हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग स्फीयर को कंटिन्यू करेंगे। स्फीयर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन, एक गोले और एक रेखा का प्रतिच्छेदन। मान लीजिए कि ये स्फीयर की जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। और मान लीजिए कि ये सरल रेखा की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है x माइनस अल्फा बटा एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा एन इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये बराबर है r के। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। ये जो अपने पास लाइन है, ये जो रेखा है, इस पर हमें बिंदु निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करें, ये जो अपने पास रेशियो है, ये रेशियो किसके बराबर है, r के बराबर, यानी x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू r। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आर, तो x इक्वल टू एल आर प्लस अल्फा। तो इसका मतलब इस रेखा पर स्थित बिंदु का पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पहला निर्देशांक आ गया एल आर प्लस अल्फा। इसी तरह नेक्स्ट जो रेशियो है y माइनस बीटा बटा एम, उसके बराबर भी r पुट करें तो y माइनस बीटा इक्वल टू एम आर, तो y इक्वल टू एम आर प्लस बीटा, तो ये बीटा प्लस एम आर। इसी तरह थर्ड रेशियो को फिर इक्वेट करें और z की वैल्यू निकाल लें। तो ये जो तीनों बिंदु हैं, ये क्या हैं, रेखा 2 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। यदि रेखा 2 गोले एक को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाले, ये कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यानी गोले की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। गोले की इक्वेशन में रखें तो x की जगह पुट किया एल आर प्लस अल्फा, y की जगह एम आर प्लस बीटा, z की जगह एन आर प्लस गामा। उस इक्वेशन में पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर खोल लेते हैं। होल स्क्वायर खोलने के बाद इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, वी का समीकरण आती है। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है आर स्क्वायर, इसी तरह इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में आर, ये सारी कांस्टेंट टर्म हो गई। इसका मतलब ये कि आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, 2 वैल्यूज़ आती हैं, 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अब देखिए आर की इस इक्वेशन से अपने को 2 वैल्यूज़ मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 से, और इन दोनों मानों के संगत गोले और रेखा के 2 प्रतिच्छेदन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास पावर ऑफ ए पॉइंट या बिंदु की क्षमता। यदि एक स्थिर बिंदु ए से जाने वाली रेखा गोले को पी और क्यू 2 बिंदुओं पर काटती है, तो ए पी और ए क्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाता है, पावर ऑफ ए पॉइंट कहलाता है। ए पी और ए क्यू का मतलब क्या हुआ, ए पी मल्टीप्लाई बाई ए क्यू, ये किसके बराबर होता है, पावर किसके बराबर होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस का डी। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, पावर ऑफ ए पॉइंट का, बिंदु की क्षमता का। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन ऑफ ए स्फीयर, गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है, हम लोगों ने स्कूल लेवल पे स्पर्श रेखा पढ़ी है, टेंजेंट लाइन पढ़ी है। तो एक रेखा जो गोले को 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है, कॉन्सिडेंट पॉइंट पर काटती है, तो वो उस बिंदु पर गोले की स्पर्श रेखा कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास टेंजेंट प्लेन क्या होता है, गोले की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा जो पाथ बनता है उसका लोकस है, वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। अब अपने को क्या करना है कि गोले की जो जनरल इक्वेशन है स्फीयर की, ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है अपने पास, और पॉइंट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। इन पॉइंट से इस स्फीयर का अपने को क्या लिखना है, टेंजेंट प्लेन लिखना है या स्पर्श समतल लिखना है। तो स्पर्श समतल का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अल्फा वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस का डी इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है, टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता का प्रतिबंध। कोई भी समतल है वो किसी भी गोले को स्पर्श कब करेगा, कब करे स्पर्श, तो क्या करना होता है, सबसे पहले उस दिए गए गोले का केंद्र निकाल लें, केंद्र निकाल के उस समतल पर क्या करें, उससे लंब डालें, किससे डालें, गोले के केंद्र से।
तो जो लंब की लंबाई है वो किसके बराबर आ जाए, गोले की त्रिज्या के बराबर आ जाए। यानी दिए गए गोले के केंद्र से दिए समतल पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होनी चाहिए, गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। ये क्या है, स्पर्श करने का प्रतिबंध है, यानी कोई भी समतल किसी भी गोले को स्पर्श कब करेगा। नेक्स्ट है अपने पास प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क तल। किसी दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों के स्पर्श बिंदु जिस समतल पर एग्जिस्ट करते हैं उससे उस दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट या संपर्क तल बोलते हैं। बिंदु है अपने पास ए अल्फा बीटा गामा, ये अपने पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसके सापेक्ष प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट या संपर्क तल क्या होता है, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस का डी। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आता है पोल एंड पोलर प्लेन, ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल। यदि एक स्थिर बिंदु है, ये देखिए ये स्थिर बिंदु है ए, इससे एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये गोले को पी और क्यू दो बिंदुओं पर काटती है और इसी लाइन पर आर एक ऐसा पॉइंट है कि ए पी, ए आर और ए क्यू ये किस में हो, एच पी में हो, हरात्मक श्रेणी में हो। हम लोगों ने स्कूल लेवल पे 3 तरह की श्रेणियां पढ़ी है, कौन सी, हम लोगों ने पढ़ा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसमें से ये क्या है, हरात्मक श्रेणी है। तो ए पी, ए आर और ए क्यू यदि एच पी में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तो ए आर इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। तो आर का जो लोकस होता है वो क्या होगा, एक प्लेन होगा जो बिंदु ए का क्या कहलाता है, इस गोले दिए गए गोले के सापेक्ष पोलर प्लेन कहलाता है इस बिंदु का। और ए जो है वो क्या कहलाता है, इस पोलर प्लेन का पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ए को क्या कहते हैं, ध्रुवीय समतल का ध्रुव कहते हैं। तो ये जो बिंदु अल्फा बीटा गामा है, इससे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर का ध्रुवीय समतल क्या होगा, पोलर प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस का डी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी आती है, पोलर प्लेन की आती है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये अपने पास स्फीयर का ये इक्वेशन है गोले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। ये एक ऐसा गोला है जिसका केंद्र क्या है, 0 0 0 मूल बिंदु है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4। 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा, तो त्रिज्या हो गई 4। कि उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करने, अपने को क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं से गुजरते हैं। देखो आप, हम लोगों को क्या मिली है, 2 रेखाएं दी गई हैं। आपने को क्या निकालना है, इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाला पहले समतल निकालना है और वो समतल क्या होना चाहिए, स्पर्श समतल होना चाहिए। तो पहले हम क्या करें कि ये गोले की इक्वेशन इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1 और ये जो दोनों लाइन हैं इसको पहली लाइन को L1 नाम दे दें, दूसरी को L2 दे दें। अब L1 और L2 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या, इन दोनों लाइनों से, दोनों रेखाओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस का 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2z माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्या करना है, इक्वेशन में दूसरी साइड अपने को राइट हैंड साइड में 0 लाना है। तो इस 5 को इधर शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, -5 हो जाएगा। इसी तरह 7 को भी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे इक्वेशन में, तो ये भी -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखें, x के कोऑर्डिनेट हैं वो एक जगह इकट्ठे करें। तो देखिए यहाँ क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ क्या x का कोएफिशिएंट लैम्डा, x कॉमन लिया 1 प्लस लैम्डा। इसी तरह y, इसी तरह z में देखें तो -2 लैम्डा z, -5 और -7 लैम्डा इक्वल टू 0। यानी अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये क्या आ गया, ये एक समतल आ गया, किससे, इन दोनों रेखाओं से जाने वाला समतल आ गया। अब यदि इसको इक्वेशन नंबर हमने जो 3 दिया है, तो यदि समतल 3 जो है वो गोले एक का स्पर्श समतल हो, तो स्पर्शता का प्रतिबंध अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी समतल किसी भी गोले को कब स्पर्श करता है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर गोले की त्रिज्या। तो देखिए इस गोले का केंद्र क्या है, 0 0 0। इससे हम लंब डालें इस समतल पे, तो x का
मान रखेंगे 0 ए 0, वाई की जगह भी 0, जेड की जगह भी 0, तो माइनस का 5 माइनस का 7 लैम्डा अपॉन अंडर दी रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 प्लस लैम्डा तो 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट क्या 1 तो 1 का स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट क्या -2 लैम्डा -2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना, किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर। इस गोले की त्रिज्या कितनी थी, 4 थी, 4 कर दिया। यहाँ क्या करें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, तो 5 + 7 लैम्डा, और दोनों साइड स्क्वायर कर लें ताकि स्क्वायर रूट हट जाए डिनोमिनेटर में से। स्क्वायर किया तो क्या बना, 5 + 7 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रूट हट गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, ये 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया, ये 1, ये 4 लैम्डा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, दोनों साइड इधर भी होल स्क्वायर खोल लें, यहाँ लैम्डा स्क्वायर मिस प्रिंट है, 7 लैम्डा का होल स्क्वायर होगा 49 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ लैम्डा स्क्वायर कीजिएगा तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है लैम्डा में, 31 लैम्डा स्क्वायर माइनस 38 लैम्डा प्लस का 7 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो लैम्डा = -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सॉल्व किया तो देखिए लैम्डा की 2 वैल्यूज मिली हमें, एक 1 और एक 7/31। अब जो अपना इक्वेशन नंबर 3 था किसका, समतल वाला, प्लेन वाला, जो लाइन से प्लेन जा रहा था, इसमें हम लोग लैम्डा की दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। एक बार हम पुट करेंगे लैम्डा = 1, दूसरी बार पुट करेंगे 7/31 और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास प्लेन आ रहे हैं, समतल आ रहे हैं, ये क्या है, स्पर्श समतल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अपने को दिखाना है कि ये जो गोला है x² + y² + z² = a², ये इस दी गई लाइन द्वारा काटी गई जो जीवा होगी उस जीवा का अंतःखंड ये होना चाहिए। इस गोले को ये रेखा काट रही है तो जो अंतःखंड बनेगा जीवा का वो ये अंतःखंड होना चाहिए, और इसमें पावर हाफ है, ये इसके ऊपर रूट है, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, होल रूट। ये अपने को जीवा का अंतःखंड प्रूव करना। तो गोले की इक्वेशन को दे दें इक्वेशन नंबर 1, x² + y² + z² = a², और रेखा का जो इक्वेशन था उसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। लाइन का इक्वेशन को 2 नंबर बना दिए। अभी हम लोगों ने इसे पहले इंटरसेक्शन पढ़ा था लाइन का और स्फीयर का, तो इसमें हमने देखा कि रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या करें, ये जो अपने पास रेशियो है इसको r के बराबर पुट करें, x की वैल्यू निकालें तो पॉइंट आ गया LR + अल्फा। सेकेंड रेशियो को r के बराबर पुट करें तो पॉइंट आ गया MR + बीटा। थर्ड रेशियो को r के बराबर पुट करें तो z की वैल्यू आ गई NR + गामा। ये जो हम लोगों ने अभी बिंदु निकाले ये गोले 1 पर स्थित होंगे, तो जो अपने पास स्फीयर का इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम लोग ये पॉइंट्स पुट करेंगे। पॉइंट्स पुट किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई LR + अल्फा का स्क्वायर, MR + बीटा का स्क्वायर, Z की जगह हो गया NR + गामा का स्क्वायर बराबर a²। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें होल स्क्वायर खोलने के बाद, तो देखिए R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, R² × L² + M² + N² प्लस 2R × L अल्फा + M बीटा + N गामा प्लस α² + β² + गामा² माइनस का a² = 0। ये R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मान प्राप्त होते हैं, हम लोगों को 2 रूट मिलते हैं। मान लेते हैं कि AP, अब इस डायग्राम को देखें, ये अपने पास पॉइंट है A अल्फा बीटा गामा। मान लीजिए कि AP की वैल्यू R1, इसी तरह AQ की वैल्यू R2। अपने को क्या निकालना है, जीवा का अंतःखंड। जीवा का अंतःखंड का मतलब डायग्राम के अनुसार अपने को PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योग, मूल आपने 2 मानने R1 R2, तो मूलों का योग होगा R1 + R2 = माइनस का b/a, तो माइनस का 2b क्या है, L अल्फा + M बीटा + N गामा, माइनस साइन हो गया, अपॉन a की वैल्यू L² + M² + N²। इसी तरह मूलों का गुणनफल R1 R2 बराबर c/a, ये रही c की वैल्यू, और a का मतलब L² + M² + N²। अब हम जानते हैं कि L² + M² + N² क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इनका जो वर्गों का जो योग होता है, स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब R1 + R2 की वैल्यू में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। इसी तरह R1 R2 में भी डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है R1 - R2 की। R1 - R2 बराबर क्या होगा, अंडर द रूट R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 R1 R2।
तो अब क्या करें, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करें, इसी तरह R1 R2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो PQ की वैल्यू आ गई। PQ किसके बराबर था, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 एक ही बात है, हम लोगों को डिफरेंस निकालना था, PQ का मान निकालना था। तो PQ की वैल्यू हो गई, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 का रूट आ गया बाहर, इस तरह -4AC, इसमें से भी 2 बाहर आ गया, तो L अल्फा प्लस M बीटा प्लस N गामा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। इसका मतलब काटी गई जीवा का अंतःखंड यानी PQ की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स इस रूट को हम लोगों ने क्या कर दिया, पावर हाफ कर दिया, ये इसके बराबर है। यही हम लोग को निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आगे के टॉपिक में भी हम लोग अभी स्फीयर को कंटिन्यू करेंगे।